हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जो चैप्टर आज हम करेंगे वो 12 चैप्टर का थर्ड वाला पार्ट, मतलब 12.3 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इस चैप्टर के लिए, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये। तो ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर आप भी आसानी से क्वेश्चंस कर सकते हैं। इस चैप्टर के अंदर शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। मतलब आपके पास एक फिगर दिए होंगे, उस फिगर में कुछ चीज़ें शेड किया गया होगा, शेडेड करेंगे ऐसे करके, बोलेगा इसकी एरिया निकालिए। ये सब डिपेंड करता है आपके कॉमन सेंस पे। कॉमन सेंस का मतलब आपको पता होना चाहिए कि जो हम ये एरिया निकाल रहे हैं, ये कौन सा एरिया हम जानते हैं, उन दो चीज़ों को माइनस कर दे तो निकल जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर ये पूरी सर्कल है, लेकिन इस पूरी सर्कल का यूज नहीं हो रहा है, इसमें ये सेमी सर्कल का यूज हो रहा है। आप देख सकते हैं सेमी सर्कल में एक ये ट्रायंगल जा रहा है, ये वाला, और ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। ये कहेगा कोई बच्चा कि कैसे से राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आपको पता होना चाहिए कि राइट एंगल इसलिए है क्योंकि जब किसी भी सेमी सर्कल पे, कोई भी सेमी सर्कल होता है ना, और उस पर जो बनने वाला सेमी सर्कल के ऊपर जो भी ट्रायंगल बनेगा ना, जैसे ये सर्कल है, इस पर सेमी सर्कल है, इस पर जो भी आप सर्कल बनाओ, जो भी ऐसे ट्रायंगल बनाओगे ना, सारे राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ये थ्योरम ही था। ठीक है, तो ये राइट एंगल है, और इस राइट एंगल में अगर हम इस सेमी सर्कल का एरिया निकाल दें और उसमें से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दें, तो शेडेड एरिया निकल जाएगा हमारे पास। बस इसी तरीके के कुछ कॉमन सेंस लगाने हैं, और ये एक्सरसाइज, इसके क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, सो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब दिखता है कि भाई हमने शेडेड मतलब सेमी सर्कल का एरिया निकालना कैसे है। तो सेमी सर्कल का जो एरिया होता है, सेमी सर्कल, ठीक है, एरिया इज इक्वल टू व्हाट, सेमी सर्कल एरिया इज इक्वल टू मतलब सेमी सर्कल का एरिया जो होता है पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाता है। और दूसरा हमें चाहिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल, और ट्रायंगल है राइट एंगल, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। अब इसके लिए देखो, इसके लिए बेस ये रहे और ये हाइट हो जाएगा, या ये बेस लेंगे ये हाइट होगा, इसकी कोई काम नहीं है। जबकि यहाँ पी क्यू की जो वैल्यू है, ये पी क्यू की जो वैल्यू है 24 है, और आर पी की वैल्यू 7 है। तो हमें रेडियस तो चाहिए ना, तो हम क्यू आर निकाल लेंगे। क्यू आर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमें इसका स्क्वायर मतलब आर पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर के रूट अंडर हमें करने पड़ेंगे। ठीक है, सो आर पी हमारा 7 है, आप प्लस 24 इसके स्क्वायर करेंगे, दिस वन 49 और ये 576 है ना, 24 जो होता है, तो ये मिला के आपके पास बन जाएगा 625 एंड दिस वन 25। तो ये हमारा आ गया रेडियस। अब हमें करना क्या है, पाई स्क्वायर बाई 2 की वैल्यू निकालेंगे, और ये 1/2 BH की वैल्यू निकालेंगे। 1/2 BH तो आराम से निकल गया, क्योंकि ये 24 है इंटू 7, तो ये 12 से कट गया, 12 से 84, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया दिस वन 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चंस करेंगे। तो नेक्स्ट में पॉइंट्स में हम पाई आर स्क्वायर निकालते हैं, मतलब इस सेमी सर्कल का एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर बाई 2, मतलब 22/7, आर स्क्वायर की वैल्यू जो भी आर है तो 25 है, और बाई 2 हो जाएगा, फिर 25/2 हो जाएगा, इंटू में पहले से 1/2 है ये वाला। ठीक है, जो कटने वाला चीज़ है सिर्फ यही है, बाकी कुछ नहीं कटेगा। सो 25 625 अपॉन में 7 4 जा 28, ये आ गया आपके पास। आप चाहते हो तो आप इसका मतलब डिवाइड करके इसकी डेसिमल वैल्यू निकाल सकते हैं। सो 625 डिवाइड बाई अगर हम 28 करते हैं, 2 से 56 हो गया, हाँ 6 5, फिर 2 जा लगेगा एंड 56, 15 में से 6 गया 9, नहीं लगेगा डेसिमल। ठीक है, डेसिमल यहाँ पे आया, और 0 4 जा 3 जा लगेगा, 4 जा तो लगेगा नहीं, 8 चौक 32 के 2, 3 4 9 8 3 11 है ना, तो 3 जा लगा लीजिए, 22.3। तो हमारे पास जो एंगल हो गया 22.3
7 ये हमारे पास आया, लेकिन हम देखते हैं कि इससे ज़्यादा तो हमारे पास क्या है 25 रेडियस है आरपी। 25/2 25/2 4 7 4 जा 28। अच्छा, इसमें 11 से भी मल्टीप्लाई करना बाकी है, सो ये वाला 11 से हम यहीं कर देते हैं मल्टीप्लाई। हमने ये 11 से मल्टीप्लाई नहीं किया था। अब मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो लिख लीजिए 227 है ना, 227 7 7 2 9 2 2 4 2 249.7। तो ये वाला आंसर आ गया आपके पास 249.7। क्वेश्चन करते समय डर नहीं होनी चाहिए आपको कि हम गलती कर रहे हैं, आपकी कैलकुलेशन और ये चीज़ें सही होनी चाहिए। अब लास्ट में लिख दो शेडेड एरिया की, शेडेड एरिया क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा भाई 249.7 माइनस, ठीक है, कितना 84। तो 4 में से 9 गया 5 एंड ये हो गया 14, 14 में से 8 गया 6, 160.57 सेंटीमीटर स्क्वायर के आसपास का एरिया हो जाएगा। आंसर आप मैच कर लीजिए। अगर आंसर ना मिले इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपने कैलकुलेशन या पॉइंट्स रखने में दिक्कत किया होगा, तो हम उन चीज़ के पीछे नहीं लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो है वो क्वेश्चंस देखिए, उसके अंदर क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर इफ रेडियाई ऑफ द टू कोसेंट्रिक सर्कल विथ सेंटर O7। साफ साफ लग रहा है कि यहाँ पे दो सेक्टर बन रहा है, हम पीछे किसी चीज़ को नहीं देखेंगे, ये सेक्टर के एरिया देखेंगे। और अगर ये सेक्टर के एरिया आपको समझ में आ जाता है कि हाँ सर ये तो सही में दो सेक्टर बन रहा है, तो शेडेड रीजन सीधा नहीं हो जाएगा, शेडेड रीजन इक्वल टू, शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर कैपिटल वाला थीटा 360 माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। तो हम यहाँ से पाई आर स्क्वायर तो नहीं, पाई थीटा कॉमन ले लेंगे 360 माइनस में मतलब आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। एक फॉर्मूला बन गया आपके पास शेडेड रीजन इफ टू सेक्टर्स आर गिवन। जब दो सेक्टर गिवन है तो सिंपल ही हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं 22/7, ठीक है, इंटू थीटा की वैल्यू 40 360 और इस साइड में एंगल 14 रेडियस अगर है तो 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 4 से 9 कट गया 22/7 इंटू 1/9 इंटू 14 का हो गया 196 माइनस 49, ठीक है। अब माइनस कर लो, 16 में से 9 गया 7, 16 में से 9 गया 7, यहाँ पे आ गया 9 मतलब 8 में से 4 गया 4, ठीक है। तो 147 आ गया, मल्टीप्लाई 1/9 आया इंटू 22/7 आ गया। अब ये कट रहा है, देखो इस 7 से 7 दूनी 14, 7 एकम 7 कट गया और 3 से 3 3 9 3 7 जा, तो हमारा आंसर जो टोटल आ गया वो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। इसको डेसिमल में चाहे डेसिमल में निकाल सकते हैं, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 मतलब 51.33 कुछ करके आंसर आ जाएगा। सो आप दोनों ही फॉर्म में रख सकते हैं इसका आंसर कि हम 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया सर, शेडेड रीजन का एरिया आ गया, ठीक है ना। आप आंसर मैच कर लीजिए, आंसर डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, सेम टू सेम आंसर होनी चाहिए, ठीक है। सो आपको पता चल गया कि इसकी एरिया हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। फॉर्मूला ही रख लीजिए आप सीधा कि पाई थीटा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 360, जब भी आए आप ये शेडेड रीजन निकाल लीजिए इफ टू सेक्टर का शेडेड किया गया होगा तो। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो डायग्राम देख के समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन में क्या करना है। हमारे पास ये जो है एक स्क्वायर है स्क्वायर, बिल्कुल सर, दिस इज ए स्क्वायर और स्क्वायर के अंदर में ये सेमी सर्कल 2 है, तो इसका मतलब इन दो सेमी सर्कल को अगर हम ऐसे घुमा दें तो ये एक सर्कल बन जाएगा, सिंपल, ऐसे पीछे था
तो सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे स्क्वायर के एरिया में, सिंपल। तो हम फॉर्मूला तो ये लिखेंगे कि शेडेड रीजन क्या आ जाएगा, शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। साइड इसकी कितनी है देख लीजिए, साइड है 14, तो हो जाएगा 14 इंटू 14 माइनस पाई आर स्क्वायर, आर हो गया 7, ठीक है, इंटू 7, क्योंकि टोटल साइड है 14 तो इसका हाफ ही तो होगा इसका रेडियस, तो ये 7 आ गया। अब इसका हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये है 196 माइनस 22/7 इंटू में 7 इंटू में 7, 7 से 7 कैंसिल, 154 आ जाएगा। तो 196 माइनस 154, ये हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 6 में 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4, एन खत्म, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा ये आंसर आ गया। कितना आसान होता है, सिर्फ आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि हमें करना क्या है। तो करना ये है, स्क्वायर में से इस सर्कल के एरिया को माइनस कर देना है। क्वेश्चन देख के ही आपको समझ जाएगा आसानी से कि इसमें करना क्या है। वहाँ पे नहीं समझ में आएगा जहाँ पे थोड़ा सा टफ है, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर बच्चे कंफ्यूज करते हैं। बट इसमें भी देखो टोटल का टोटल एरिया शेडेड है, तो साफ साफ पता चल रहा है कि शेडेड रीजन अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, शेडेड रीजन का जो एरिया होता है वो आप एरिया ऑफ सर्कल को देख रहे हैं पाई आर स्क्वायर, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल को देख रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। लेकिन इस एरिया को देखो आप, ये वाला जो एरिया है ये डबल टाइम्स इसमें आ रहा है, सर्कल में भी इंक्लूड हो गया और इस ट्रायंगल में हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, माइनस कितना, सेक्टर का एरिया, सेक्टर एरिया। ऐसे आपको क्वेश्चंस में लिख लेने। अगर आप इस चीज़ को लिखोगे तो पाई आर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल आता है √3/4, साइड का स्क्वायर, साइड स्क्वायर, अब माइनस में पाई आर स्क्वायर θ/360 डिग्री। अब यहाँ पे बात आती है कि सर थीटा भी तो नहीं दिया है, लेकिन ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सो इसके सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं। सो θ = 60 डिग्री ऑलरेडी गिवन है हमारे पास। तब देखो आप यहाँ पे सिंप्लीफाई कैसे करोगे, पाई आर स्क्वायर सेम उसी का है, तो पाई आर स्क्वायर यहाँ से अगर हम कॉमन ले लेते हैं, राइट, तो हमारे पास इस तरीके का क्वेश्चन बन जाता है। अगर हम इसको उसी साइड में ले चलते हैं तो हमारे पास आ जाएगा पाई आर स्क्वायर कॉमन, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, पहले वाले का 1 बच गया, इधर θ/360 डिग्री बच गया, ठीक है। अब प्लस में √3/4 साइड का स्क्वायर, साइड कितना है इसका 12 सेंटीमीटर, तो हम 12 × 12 लिख सकते हैं, ठीक है। 4 से 4 3 जा कर दिया तो बन गया हमारे पास 36 √3, ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है तो हम 22/7 इंटू रेडियस कितना है, देखो ये टोटल 12/6 है रेडियस, तो 6 × 6 कर सकते हैं, 6 × 6। और इस जगह पे क्या है देखो 60 डिग्री डाल सकते हैं, तो इसको कट करा 6, अब आ गया 6 - 1 अपॉन में 6, क्या बना देखो 22/7 इंटू 6 × 6 इंटू 5/6 कट कर दिए, ठीक है। अब हमारे पास जो वैल्यू है उसको आप रखिए 36 √3, हाँ। आंसर आने का है चांसेस 22 × 5 = 110 है, 6 × 5 = 30, 3 दूनी 6, ठीक है, 0 660/7 प्लस 36 √3, ये हमारे पास आंसर आ गया है। आप चाहे तो इस आंसर्स को, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, अगर √3 की वैल्यू दी हुई हो, यहाँ पे नहीं दिए हो तो कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में इस तरीके का भी आंसर चलता है, ठीक है। अगर कॉमन ले सकते हो तो कॉमन लेने की चीज़ें ले लो, नहीं तो ऐसे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऑप्शन में है जिसमें डेसिमल की वैल्यू दी हुई है, डेसिमल की बात कर रहा हो, तो आप उसमें डेसिमल इसमें डाल सकते हैं √3 की जगह पे, अन्यथा आपको डालने की ज़रूरत नहीं है।
So the next question is, from each corner of a square of a side 4 centimeter, a quadrant of a circle radius 1 centimeter. साफ देखो, shaded region अगर हमें निकालना है, shaded region, तो क्या दिक्कत है? shaded region का एरिया हो जाएगा स्क्वायर का एरिया, मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर, पहली बात है एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस करना है 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, मतलब सर्कल का एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड एंड 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि दो सर्कल का एरिया है। अब इसकी जो डायमीटर है, कराया है कि सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट एंड ऑल्सो सर्कल ऑफ डायमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर का रेडियस है इसमें, यहाँ भी और यहाँ भी, और बाकी जो साइड है वो 4 सेंटीमीटर है। तो चलो हम एरिया निकाल लेते हैं। क्या बन जाएगा? 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 1 इंटू 1, क्या हो गया? 16 माइनस 44/7। सो 16 माइनस 44 को हम डेसिमल में चेंज कर ही सकते हैं। 7 7 49, 7 जा 6 जा, है ना, 7 42, 2 आया 0, 7 दूनी 14। ठीक है, तो 6.2 और 6 है 7 8 56, लगभग ये। तो हम 28 है 10 में, मतलब यहाँ डेसिमल अगर डाल लेते हैं, डेसिमल को अगर आप माइनस करते हो ऐसे 16 में से ऐसे माइनस होगा ऐसे करके, है ना, तो माइनस करोगे क्या? 10 में से 8 गया 2, 9 में से 2 गया 7, 6, 15 में से 6 गया 9, 9.72, तो लिख देंगे 9.72 शेडेड रीजन का एरिया आ गया। ठीक है, अगर ये 4 है पूरा तो सिंपल था क्वेश्चन करना। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आता है बहुत आसान। इन अ सर्कुलर टेबल कवर ही रेडियस 32 सेंटीमीटर, डिजाइन इज फॉर्म लिविंग। अब देखो 32 सेंटीमीटर रेडियस है दिया हुआ है, रेडियस 32 सेंटीमीटर, डिजाइन इज फॉर्म लिविंग ट्रेंगल पे, मतलब इस बीच में से एक ट्रेंगल कट गया हुआ है। अब आप देखो अगर इसकी हमें साइड दिया होता है, इक्विलेटरल ट्रेंगल है, तो सीधा सर्कल के एरिया में से माइनस कर देते हैं, लेकिन हमारे पास साइड नहीं दिया, हमारा रेडियस दिया हुआ है और रेडियस कह रहा है कि ये 32 है। तो हम क्या करेंगे, एक सेक्टर का एरिया निकाल के उसमें से इस ट्रेंगल के एरिया को माइनस कर देंगे और फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 डिजाइन निकल जाएगा। समझ में आ गया क्या कह रहे हैं? मैंने कहा कि एक सेगमेंट का एरिया निकालो, ये वाला कैसे निकालते थे? तो एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये चीज़ है। अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या है? तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वाला √3/4 रेडियस का स्क्वायर, मतलब 32 इंटू 32, सिंपल। 4 8 32, यह आ गया आपके पास। पाई हो गया 22/7, रेडियस आ गया 32 इंटू 32 एंड थीटा आ गया आपके पास 120 डिग्री 360 माइनस आर 3 16 के 6 1, आर 3 24 1 25, 256 √3, ये आ गया आपके पास। अब कट करो 12 से, ये 3 बार में, और 3 से फिर कटेगा नहीं कोई भी, 7 3 21 आ जाएगा। तो 32 इंटू 32 कितना होता है? 1024 होता है, 1024 होता है ना। 32 मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 दूनी 6, 12 2, 1 3 2 1 10, 1024। तो हमने क्या किया, 1024 इंटू 22 करना है, फिर कर लो 1024 इंटू 2, 4 दूनी 8, 2 4 0 2, 8 4 0 2, 8 8 4 12 के 2, 1 4 1 5, 2 2 2 2 5 2 8, 2 2 5 2 8, तो लिख देंगे 2 2 5 2 8 अपॉन में 7 3 21, ठीक है, और माइनस 256,
256√3। देखो ये आंसर इसी टाइप से होगा, एक सेगमेंट का एरिया निकल गया। अब हमारे को 3 सेगमेंट का एरिया चाहिए, तो यह लिख देंगे एरिया ऑफ 3 सेगमेंट। क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 इंटू दिस एरिया 22528 अपॉन में 21 माइनस 256√3। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएगा पहला, तो पहला तो आंसर इस 3 से इसको काट दिया, तो हो जाएगा 22528 अपॉन में 3 7 जा, और इसका इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे 256 है, 6 3 18 के 8, हाथ में 1 5 15 100 लगे 6 1 3 6 1 7 768√3। दिस वन इज द आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया इस शेडेड रीजन का। बहुत अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि इसके अंदर हमें चीज़ें कुछ नहीं दिए गए थे। तो सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यही था, इसमें दूसरे तरीके से भी बेस इंटू हाइट करके निकाला हुआ है। हाँ, तो उसको हम नहीं देखेंगे। इन द फिगर ABCD इज ए स्क्वायर, साइड 40 सेंटीमीटर विद द सेंटर ABCD, 4 सर्कल आर ड्रॉन सच दैट ईच सर्कल टच एक्सटर्नली 2 2 2 2। इसका डायग्राम नहीं दिया है, सो डायग्राम इसका देना चाहिए। ABCD स्क्वायर बोल देते हैं, चल भाई स्क्वायर ले लीजिए। अब कह रहा है 14 सेंटीमीटर, सेंटर ABC एंड 4 सर्कल, मतलब 7 सेंटीमीटर का, मान लीजिए 4 का स्क्वायर अगर ऐसे है, तो आप खुद देखो कि 4 सर्कल ड्रॉन सच दैट सर्कल एक्सटेंड 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। मेरे ख्याल से इसका डायग्राम देख लेना, इस तरीके से 4 सर्कल की बात कर रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे, तो इसमें क्या दिक्कत है, ये शेडेड रीजन हो गया। तो एरिया 4 क्वाड्रेंट है ना, तो क्या लिखोगे, शेडेड रीजन जो हो जाएगा, शेडेड रीजन का जो एरिया है वो हो जाएगा स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल, ध्यान रखिएगा क्यों इसका सर्कल बोला मैंने, क्योंकि 4 क्वाड्रेंट मिलके सर्कल ही बन जाएगा एक। तो एरिया ऑफ स्क्वायर तो साइड इंटू साइड है, स्क्वायर है 14, तो 14 इंटू 14 माइनस एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा पाई, मतलब 22/7, आर स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, ख़त्म। 154, तो 196 माइनस 154, और माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, 9 में से 5 गया 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। आसान क्वेश्चन था, हालांकि इसकी डायग्राम बुक में आपके दिए हुए हैं, सो उसको देख के आप फुलफिल कर लेंगे। ठीक है ना। अब नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है जिसको आपको देखने की जरूरत है। जो 8 क्वेश्चन है उसमें देखो ध्यान से, ये मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, बट आपके लिए बहुत गंदा क्वेश्चन होगा। देखो इसको कट करो ऐसे, मैं इसको 2 डायग्राम में बना देता हूँ। देखो एक तो यहाँ रेक्टेंगल बन जाएंगे, दूसरे भी नीचे से एक रेक्टेंगल बन जाएंगे, और एक इधर से सेमी सर्कल बन जाएंगे, एक इधर से सेमी सर्कल, मिला के एक सर्कल बन गया, और एक अंदर वाला, फिर ये अंदर वाला, ऐसे ऐसे देख रहे हो, ऐसे कट करके मैंने ऐसे सर्कल बना दिया, तो ऐसा सर्कल बन जाएगा इसको हटाओगे तो। अब बात आता है इसमें 2 पॉइंट्स है, एक कि इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, मतलब इसके बीच का 10 मीटर डिस्टेंस है, और ये यहाँ से यहाँ तक 106 है, अंदर में जो है रेडियस वो 30 है, और इसके बाहर वाला हो जाएगा 40। ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, मतलब अंदर अंदर चलेगा तो बंदा कितना चलेगा। तो अंदर चलेगा भैया, एक तो यहाँ चलेगा, एक यहाँ चलेगा, तो मैंने कहा 106 अब प्लस 106। ठीक है। एंड देन फिर क्या चलेगा, इसका सर्कल का पेरीमीटर, तो हम लिख देंगे प्लस स्मॉल r, मतलब 2 पाई स्मॉल r, 30 वाला, ये इतनी ही चलेगा इनर सर्कल पे। ये हो जाएगा 212 प्लस 2
22/7, रेडियस 30। अब ये सॉल्व कर लेंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा। कितना आएगा तो देख लो, 212 तो है, आप प्लस 44, 4 × 12 के 2, 1 4 × 12 1 13, 1320 अपॉन में 7, ये आंसर आ गया। अगर हम इसको आंसर लेके चले 2121320, यहाँ पे देखो 212 प्लस 1320 अपॉन में 7। अब इसके नीचे एलसीएम लेके कर दो, 7 दूनी 14 के 4, हाथ में 1, 7 का 7 1 8, 7 दूनी 14, अब प्लस 1320 अपॉन में 7 कर दिए, 4 8 2 11 1, हाथ में 1, 4 3 7 1 8 एंड 2 28147 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। अब दूसरा कहता है कि एरिया ऑफ उस ट्रैक का एरिया निकालो, तो भैया इसका एरिया तो हो जाएगा 106 × 10, क्योंकि L × B होता है, तो इसका जो भी आएगा 1060 इंटू में 2 कर देंगे, 2 × 106 कितना आ गया 2120, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आपका इस दोनों का एरिया। दूसरा जो एरिया निकलता है वो इसका एरिया पूछ रहा है, इसका, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर, ये दूसरा इस पार्ट का एरिया है। पाई कॉमन ले लीजिए, R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, तो पाई हो गया 22/7, R स्क्वायर का मतलब हो गया सर 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। तो आ जाएगा 22/7 1600 माइनस 900 700। देखो यहाँ पे हम कर रहे हैं, यहाँ पे 22/7 इंटू 700 कट गया, 100 आ गया, तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर ये वाला और ये वाला एरिया, क्योंकि ये 2 रेक्टेंगल का एरिया है, देख लीजिए ठीक है ना। तो एरिया वाला बात करें तो ये तो निकल गया आपके पास, ये भी निकल गया आपके पास, ये दोनों की वैल्यू हो गई कितना 2120। तो टोटल एरिया जो निकल जाएगा ना, टोटल एरिया ऑफ ट्रैक, एरिया ऑफ ट्रैक जो आएगा वो हो जाएगा 2120 अब प्लस 2200, जो कि हो जाएगा 0234432 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल ट्रैक की एरिया हो जाएगी। इस तरीके से हम अलग अलग करके हम इस एरिया को निकाल सकते हैं, ठीक है। सो आपको करना क्या है, एरिया निकालने के लिए आपको यही काम करना पड़ेगा, हॉलो सर्कुलर का एरिया निकालना पड़ेगा, जो मैंने बताया है। इसके लिए फॉर्मूला होता है, किसी सर्कल के बीच वाला इस पार्ट का एरिया निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, बहुत आसान क्वेश्चन है और इसको बोलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन जो है। देखो ये कितना आसान क्वेश्चन है, शेडेड रीजन। देखो सबसे पहले सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दो, ये वाला। तो हम इसमें करते हैं क्या, पहले 1 पार्ट एंड 2 पार्ट, 2 पार्ट को हम ले लेते हैं, ठीक है। तो दूसरा पार्ट में ये आ गया, बस अब ध्यान रखना है OA की वैल्यू कितना है, ये 7 है। तो इसकी रेडियस, अगर हम एरिया ऑफ 1 साइडेड बोले, एरिया ऑफ 1 साइडेड डायग्राम बना के आप उसको दिखा देना किस 1 की बात कर रहे हो, तो सीधा पाई R स्क्वायर 22/7 इंटू में 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 कट गया, 2 से 11 कट गया, 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये 1 वाला पार्ट का निकल गया। अब हमें चाहिए इस दोनों का, तो हम क्या करते हैं, सर्कल के एरिया में से ना एरिया ऑफ शेडेड निकालते हैं, फिर सेकेंड एरिया ऑफ शेडेड, ठीक है 2, तो हो जाएगा सेमी सर्कल मतलब पाई R स्क्वायर बाई 2 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो हमारे पास आ जाएगा 22/7, रेडियस इसका 7 है, तो 7 इंटू 7 अपॉन में 2 कर रहे हैं, इसको कट कर दिए, इसको 11 कर दिए, तो यहाँ तो आ गया 77 सीधा। और यहाँ इस पाई R स्क्वायर जो ट्रायंगल का एरिया जो होता है, ये बेस ले लेते हैं 14 और 7, तो हो जाएगा 1/2, बेस हो गया 14 इंटू 7, ये कट गया 7, 49 आ गया, तो -49। अब देखो 17 में से 9 गया 8,
ये बन गया 6, 6 में से 4 गया 2, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड वाला हो गया। सो तो टोटल सरफेस क्या हो गया, टोटल शेडेड रीजन का एरिया इक्वल्स टू 77, 2 तिहाई 6, 2 अट्ठे 16, 38.5 प्लस 28, 8 8 16 के 6, हाथ में 1 3 5 1 6, 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका डेसिमल में आया। अगर नॉर्मली तो 77/2 प्लस 28, जो आंसर आएगा वही आंसर आपका हो जाएगा इसके शेडेड रीजन की एरिया। ठीक है, दोनों ही फॉर्म में निकल सकता है, सो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10, जो काफ़ी लेंदी आप लोगों को लग रहा होगा लेकिन आसान है। तो हम देखते हैं, पहले इसकी साइडें निकाल लेते हैं। ट्रायंगल जो दिया हुआ है ना 17320 पॉइंट, ये एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया लिखेंगे, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/4, √3/4 साइड का स्क्वायर। अब ये चीज़ दिया हुआ है 17320.5, देखो आराम से कितने बढ़िया वैल्यू दिया है, और √3 की वैल्यू ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हम रख देंगे यहाँ पे 1.73205। अब अपॉन में 4, इंटू में साइड स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इस डेसिमल को हटाएंगे तो कितने, 2 2 4 1 5 जीरो ला देंगे, 5 0, बाकी सारी वैल्यू खत्म हो गई। इसको हटाएंगे डेसिमल को तो यहाँ पे एक 10 आ गई। ये ऊपर की वैल्यू खत्म हो गई कि दोनों इक्वल वैल्यू था। इस जीरो से यहाँ का एक जीरो खत्म कर दिए, तो साइड स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, देखो साइड स्क्वायर यहीं लिख रहे हैं। साइड की जो वैल्यू आ गई वो √4 पे 4 0, मतलब 200 आ गया सेंटीमीटर, ये साइड आ गया। अब हम आते हैं साइड जो हमारे पास आ गया, देखो यहाँ पे ये वाला इसकी एरिया हमारे को दिया हुआ था। अब ये साइड 200 आ गया, 200, तो इसका मतलब रेडियस कितने हो गए, 100 हो गया। सो अब बता दो क्या करनी है हमें, 3 सेक्टर साइडेड एरिया निकालना है। तो क्या करोगे, 3 सेक्टर का एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे। तो शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, शेडेड रीजन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रायंगल का एरिया माइनस सेक्टर और 3 सेक्टर का एरिया, 3 सेक्टर का एरिया। तो 17320.5 माइनस 3 इंटू पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। तो हम इसको तो रखते ही हैं, ये करते हैं 3 इंटू 20 3.14 आर स्क्वायर 100 इंटू 100, थीटा हो गया 60/360। ये कट गया 6 से, 3 से 3 दूनी 6 और 2 से 1.57, तो आंसर आ गया 15700। ये डेसिमल आ गया, मतलब हमारे पास इतनी एरिया आ गया ट्रायंगल का। सो करना क्या है, इसमें से माइनस करना है। तो माइनस कर देते हैं, 173, यही वैल्यू है ना, 1732 है ना, 1732 0.5। अब इसमें से माइनस के लिए 15700, कोई टेंशन ही नहीं है। तो हम यहाँ 5 0 2, 13 में से 7 गया, 13 में से 7 गया 6, ये हो गया आपके पास 6 में से 5 गया 1। तो हमारे पास जो आंसर आया 1620.5, ये सेंटीमीटर स्क्वायर शेडेड रीजन एरिया निकल गया। कुछ भी ऐसा नहीं किया है जो आपको नहीं समझ में आने का चीज़ें हैं, नॉर्मल बातें किया है। दिए गए वैल्यू से साइड निकाल लिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया था, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल √3/4 साइड का स्क्वायर होता है। ये √3 की यहाँ पे वैल्यू रखा, √3 की वैल्यू यहाँ रखा। इस पॉइंट्स को हटाने के लिए, यहाँ जो पॉइंट था यहाँ पे, इस पॉइंट को हटाने के लिए हमने यहाँ पे 4 5 0 लगाया, और यहाँ का जो पॉइंट था इसको हटाने के लिए 1 0 लगाया। इस 0 से 0 को काटा, और ये ऊपर की वैल्यू को, पूरा ऊपर की वैल्यू को फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करा, तो साइड इधर चला आया और स्क्वायर इस रूट के ऊपर आ गया 400 पे। जब इसका प्राइम फैक्टर करोगे तो 200 इंटू 200 करोगे तो ये हमारा साइड निकल जाता है। साइड निकलने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, ये वैल्यू
आसानी से आ जाता है। ठीक है, 1620.5। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन तो पूरा हो जाता है। ठीक है।